नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। म्यांमार में सेना द्वारा हुए तख्ता पलट के बाद अब दुनिया में लोकतंत्र के हिमायती आंसू बहा रहे हैं। अब मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। सूची की गिरफ्तारी पर आग बबूला हो रहे हैं। अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जॉय बाइडन म्यांमार में सेना द्वारा हुए तख्ता पलट पर सख्त नाराज हैं। बाइडन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है और साथ ही कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वही मानव अधिकार के रक्षक और लोकतंत्र के झूठे रखवाले हैं जो म्यांमार में हुए रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम पर चुप्पी साधे बैठे थे, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। म्यांमार में लोकतंत्र की मसीहा बनने वाली आंग सान सू की ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा की। अपना सिंहासन बचाने के लिए बौद्ध समुदाय के चरमपंथियों को पाला पोसा। उसके बाद उन चरमपंथियों और सेना को आदेश देकर म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम कराया और अब उन्हीं लोगों ने सूची का तख्ता पलट दिया। तब दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका म्यांमार में कौन से लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के आड़ में हजारों रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम किया था। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली आंग सान सू की इस कत्लेआम को नहीं रोक सकी। वो म्यांमार में सदियों से रहते आ रहे रोहिंग्यों को चरमपंथियों के हाथों मरते देखती नहीं। आज दुनिया उसका तख्ता पलट देख रही है, उसे बंदी बनते देख रही है। जिस चरमपंथ को सूची ने पाला था, अब वही चरमपंथ उसके लिए कालकोठरी बन गया है। म्यांमार में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बताएं कि ऐसा लोकतंत्र जिसके जश्न में लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए, हजारों का कत्ल कर दिया जाए, वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है। आंग सान सू की के हाथ रोहिंग्या के खून से रंगे हैं। यूएन ने रोहिंग्या को सबसे शोषित प्रजाति बताया है। अपने ही देश से भगाए गए रोहिंग्या कुछ समुद्र में मर गए तो कुछ ने साहिलों पर दम तोड़ दिया। अब ये रोहिंग्या कई देशों में शरण लिए हुए हैं। भारत में लगभग 48,000 रोहिंग्या शरण लिए हुए हैं। सबसे बड़ी तादाद में रोहिंग्यों ने बांग्लादेश में शरण ली हुई है। इसके अलावा थाईलैंड में भी शरणार्थी रोहिंग्या रह रहे हैं। विडंबना यह है कि ये तमाम रोहिंग्या म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के बाद ही शरणार्थी बने। अमेरिका ने आंग सान सू की और म्यांमार की राष्ट्रपति को हिरासत में लेने की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेने के बाद ये घोषणा की गई कि सेना ने 1 साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। बाइडन ने अपने एक बयान में कहा कि म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट करना, आंग सान सू की और अन्य अधिकारियों को हिरासत में लेकर आपातकाल की घोषणा करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सेना को जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से आह्वान किया है कि वो एकजुट होकर म्यांमार की सेना पर दबाव डाले। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी म्यांमार में हुए तख्ता पलट की चिंता सता रही है। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।